वेलकम दोस्तों, केएलसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं आज भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित प्रश्न यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के पार्ट 3 को देखेंगे। आप लोगों के साथ मैंने 2 पार्ट इकोनॉमिक्स का 2 पार्ट शेयर किया था और ये वादे के साथ शेयर किया था। मैं एग्ज़ाम के लिए 5 पार्ट इकोनॉमिक्स का 5 टॉपिक यानी 5 वीडियो बना रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हर क्वेश्चन उससे टैली करेगा। उसके बाद नए वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा भाग तीसरा। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके लिए रैपिड मॉक टेस्ट डेली आ रहा है, वो आप डेली देखिए ताकि आपका हर परेशानी एग्जाम में आने वाली हर परेशानी आपका सॉल्व हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का फर्स्ट, ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया? ड्रेन का सिद्धांत जो हमारे दिया था दादा भाई नौरोजी साहब ने दिए थे, जो कि ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं और साथ ही साथ ब्रिटिश संसद में जाने वाला पहला व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में किसकी जीडीपी का हिस्सा है? भारतीय मछुआरों द्वारा जब पकड़ी जाती है कोई भी मछली तो वो भारत की जीडीपी पड़ेगा, किसी का जीडीपी नहीं बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय किसको शामिल नहीं किया जाता है? शामिल जो हमारा आय विधि से जब राष्ट्रीय आकलन करते हैं तो किराया को शामिल करते हैं, मिश्रित आय को करते हैं, पेंशन को करते हैं, जबकि अवितरित आय को हम शामिल नहीं करते। आंसर हो गया अवितरित आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? यह था हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को लिया गया था, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि आधारित था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग को लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने कृषि नीति बनाई जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ? हरित क्रांति का जन्म जो है हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था। उससे फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई थी, खासकर गेहूं की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत सिफारिश करता है? तो वो हमारा कृषि उत्पाद के लिए जो कि CACP जो है ये हमारा न्यूनतम रेट होता है, क्योंकि एक रेट होता है जो सरकार के द्वारा नियत की जाती है। यदि उस रेट से आपका ज़्यादा चावल या तो आपके पास जो भी खाद्यान्न सामग्री है किसान के पास नहीं बिक रहा है तो सरकार लास्ट उस रेट पे आपसे वो खाद्यान्न खरीदेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है CACP समर्थन मूल्य। अगला, किस वर्ष विदेशी विनिमय अधिनियम फेमा प्रभावी हुआ? फेमा जो हमारा आया है 2003 में, जो कि विदेशी विनिमय नियम था अधिनियम फेमा, फॉरेन एक्सचेंज, फेमा का फुल फॉर्म हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? आर्थिक विकास जो है प्राकृतिक संसाधन कैसा है, उसका पूंजी कैसा है और बाजार क्या है, यानी उसके पास कितना संसाधन है और उस पूंजी कितना है और उसके पास मार्केट कितना है, सब पे उसका आर्थिक विकास निर्भर करेगा, यानी कि टोटल सभी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तो कृषि समर्थन मूल्य जो घोषणा की जाती है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि में क्या लगा है और किसान को कुछ तो फायदा होना चाहिए, उसके अनुसार से कृषि समर्थन मूल्य होता है। तो यह है कृषि लागत एवं मूल्य उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशों के समूह के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहते हैं? वो ट्रेड वेंचर कहते हैं। किसी देशों यानी ग्रुप ऑफ देश जो है बहुत सारे देश के साथ जो हम लोग व्यापार करते हैं यानी ट्रेडिंग का काम करते हैं, उसके जो उस पद्धति को जो हम लोग यूज करते हैं वो ट्रेड वेंचर है। औपचारिक पद्धति, इसका कहीं कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन जब हम लोग यूज करते हैं तो वो ट्रेड वेंचर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो PC महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल को प्रारूप दिया था, जिन्हें कि पंचवर्षीय योजना का जनक भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिंघम रिपोर्ट किससे पुनर्गठन से? नरसिंघम रिपोर्ट आया था हमारा बैंकिंग संस्थान के पुनर्गठन
से आया था। तो जब भी नरसिंघम रिपोर्ट आएगा तो बैंकिंग संस्थान पुनर्गठन जो कि जिसके कारण कि यह बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? सबसे अधिक हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है गोवा का है, पर कैपिटा इनकम, पर व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीमित बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र अभी तुरंत बताया कि नरसिंघम कमेटी जो था बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समितियां भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित नहीं रही है? तो विजय केलकर समिति जो कि हमारा गरीबी के लिए बनाता था कि न्यूनतम वो कितने पे उसको खाना मिल जाएगा, ये था हमारा विजय केलकर कमेटी। अगला, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? लघु उद्योग यानी कि छोटे उद्योग जो है उसमें समस्या क्या है? सबसे पहले पूंजी का अभाव है, जो आदमी लघु उद्योग करना चाहता है उसके पास पैसे नहीं है। दूसरा, विपणन जानकारी के अभाव, यानी मार्केटिंग कैसे करें ये उनको पता नहीं है क्योंकि ये आम लोग हैं। और तीसरा, कच्चे माल, उसको आसानी से यदि गांव में लघु उद्योग हम लोग लगाते हैं, लघु एवं कुटीर उद्योग, तो कच्चे माल बनाने के लिए कच्चे माल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यानी कि तीनों है, यानी लघु उद्योग की समस्या पूंजी का अभाव है, विपणन का अभाव है और कच्चे माल का अभाव है, यानी कि ये सही हो गया इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? अधिकतम राजस्व जो हमारा प्राप्त होता है वो निगम कर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा माल के आयात है तो विदेशी विनिमय स्वीकृति देता है? जो माल आयात होगा यानी कि दूसरे जगह से आएगा तो उसके लिए जो विनिमय जो देगा, एक्सचेंज की स्वीकृति देगा, वो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसके लिए एक्सचेंज की स्वीकृति देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मुद्रास्फीति यानी कि सीधा सा प्रोपोर्शनल होता है वो महंगाई। हम लोग सीधे तौर पे समझें मुद्रास्फीति का बढ़ना यानी महंगाई का बढ़ना। ज़्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लोग को एग्जाम पास करना है। तो पहला, मांग पर नियंत्रण है, यदि मांग पे डिमांड पे कंट्रोल हो जाए तो महंगाई नहीं होगा, ये सही हो गया। मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण, यदि जितना डिमांड है उतना यदि पहुंच जाएगा तो कभी भी नहीं बढ़ेगा। और ब्याज दर में कमी, यानी रेट ब्याज दर में कमी या अधिक हमारे महंगाई को कोई डिपेंड नहीं करता है, यानी कि ये सी नंबर है। अगला, निम्नलिखित में से गंगा नदी को किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया? तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो घोषित किया गया था वो था हमारा इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्पाद का सबसे गतिशील कारक कौन सा है? तो उत्पाद का जो सबसे गतिशील कारक हमारा रहा है वो है पहला, उत्पाद का सबसे गतिशील कारक पूंजी। पूंजी यदि है आपके पास तो सबसे ज़्यादा उत्पाद कर सकते हैं और स्पीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से कुडनकुलम परमाणु पावर परियोजना स्थापित की जा रही है? तो कुडनकुलम जो परमाणु परियोजना है वो है रूस की सहायता से स्थापित किया जा रहा है। आंसर रूस हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? यानी कि सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे है? तो वह हमारा मध्य प्रदेश में सोयाबीन, जो कि तिलहनी फसल के लिए मध्य प्रदेश पहले से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया? तो किसान क्लब निर्माण करने वाला भारतीय स्टेट बैंक है जो कि किसान क्लब का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया मध्य प्रदेश को कहा गया है क्योंकि इथोपिया कुपोषण वहाँ बहुत ज़्यादा है और उसी के तर्ज पे कुपोषण के कारण इसको भारत का इथोपिया कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का तांबा खनिज सबसे बड़ा भंडार है? हम लोग खेताड़ी तांबा खनिज के बारे में जान रहे हैं जो कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है? तो रोजगार सृजन जो था इसी के लिए हमारा कुटीर और लघु उद्योग का काफ़ी महत्व रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारित माना जाता है? अतिरिक्त आमदनी, ये नहीं है। कार्य प्रकृति, ये भी नहीं है। प्रोन्नति की संभावना, ये नहीं है। मुद्रा का क्रय शक्ति जो है, हमारा जितना वेतन है, हमारा क्या वेतन क्या है, हमारी मुद्रा का क्रय शक्ति कितनी है, वही हमारा वेतन की स्थिति है, यानी डी नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन केंद्र सरकार का राजस्व का स्रोत नहीं है? केंद्र सरकार का तो कृषि कर, आयकर जो है राज्य सरकार का होता है, केंद्र सरकार का नहीं है, यानी कि कृषि आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? मार्ग कर, यानी कि मार्ग कर जो हमारा लगता है, जो टोल टैक्स के नाम से जाना जाता है, वो भारत सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है, वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार आज का तीसरा सेट इकोनॉमिक्स का हमारा तीसरा पार्ट खत्म हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में चौथे पार्ट में। और ध्यान से आप, मैंने वादा किया था आपके सामने 5 पार्ट लाऊंगा, और 5 पार्ट के बाद छठे की आपको एग्जाम में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए और सारे वीडियो देखिए। हमारा यदि PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।